नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश कुमार पांड्या, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतम अस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का पाठ है ब्राह्मण साहित्य। हमने पहले भाग यानी प्रथम भाग में ही ब्राह्मण ग्रंथों का सामान्य परिचय, सामान्य नियम, सामान्य मतलब ये सभी जान चुके थे। पर आज के वीडियो में ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है और चारों संहिताओं से 12 वेद जो है ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और संख्याय ब्राह्मण। संख्याय ब्राह्मण के अपर नाम है कौशितकी ब्राह्मण। तो दोनों में सबसे पहले जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, इस पर चर्चा करते हैं। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ऐतरेय है। ऋग्वेद का सबसे प्रधान मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। इस ब्राह्मण का कर्ता यानी रचयिता ऐतरेय महिदास है। अब ऐतरेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतरा के पुत्र होने के कारण ऐतरेय कहा जाता है, लेकिन वास्तविक जो नाम है वो महिदास नाम है। इतरा के पुत्र होने के कारण ऐतरेय कहते हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ में 40 अध्याय हैं। 5 अध्यायों से युक्त एक पंचिका है, यानी जब जब 5 अध्याय होंगे तो एक पंचिका होगी, यानी 5 अध्याय तो एक पंचिका, 10 अध्याय है तो द्विपंचिका। ऐसा अध्याय 40 है, पंचिका 8 है, कंडिकाएँ 2 से 85 है। इस ब्राह्मण का प्रधान विषय होत्र कर्म है। हेतु ऋचाओं के विनियोग का निरूपण करना है। इस ब्राह्मण ग्रंथ का काम है कि जितने भी ऋचा है उनका विनियोग करना और होत्र कर्म करने का विधि बतलाना। इस ब्राह्मण में सोमयाग का विस्तृत विवेचन है। ऐतरेय ब्राह्मण का मुख्य बिंदु कहे या मुख्य विषय कहे तो सोमयाग का निरूपण करना ही है, क्योंकि बहुत विस्तृत विवेचन मिलता है सोमयाग का ऐतरेय ब्राह्मण में। प्रथम 16 अध्यायों में अग्निष्टोम याग का विवेचन हुआ है। प्रथम यानी 1 से 16 अध्यायों तक अग्निष्टोम याग का विवेचन मिलता है। 17 एवं 18 अध्याय में 360 दिवस पर्यंत संपन्न होने वाले गवामयन सत्र का विचार निरूपित है। सत्र को कहते हैं याग, सत्र यानी याग। अब गवामयन जो याग है यानी सत्र है, वह 360 दिवस पर्यंत तक चलता है, यानी 360 दिन तक चलता है। 19वें से 24वां तक द्वादशाह याग का वर्णन है, यानी 12 दिन तक चलने वाले याग को द्वादशाह याग कहते हैं। 25 से 32 अध्याय में अग्निहोत्र की व्यवस्था निरूपित है, यानी अग्निहोत्र का अधिकारी कौन है, अग्निहोत्र कौन कर सकता है, अग्निहोत्र का समय क्या है, अग्निहोत्र का जो सामग्री क्या है, ये सब 25 से 32 अध्यायों तक निरूपित किया गया है। अंतिम 8 अध्यायों में राज्याभिषेक की विधि विस्तृत रूप में वर्णित है। जो अंतिम 8 अध्याय हैं उस अध्याय में राज्याभिषेक कैसे करनी चाहिए, राज्याभिषेक का अधिकारी कौन है, राज्याभिषेक के तिथि कौन सा होगा, राज्याभिषेक का कौन सा समय होगा, ये सब वर्णित मिलता है अंतिम 8 अध्यायों में। इसके प्रथम और द्वितीय पंचिका में एक दिन में संपन्न होने वाले अग्निष्टोम नामक याग में होत्री के विधि विधानों एवं कर्तव्यों का वर्णन है।
यानी प्रथम पंचिका और द्वितीय पंचिका में एक दिन में संपन्न होने वाले याग यानी अग्निष्टोम और सोमयाग, ये दोनों यागों में होत्री कर्म क्या है, होत्री कर्म का विधि क्या है, इस कर्तव्य को बतलाने वाला जो है वो प्रथम और द्वितीय पंचिका में वर्णन है। तृतीय और चतुर्थ पंचिका में प्रातः सवन, मध्याह्न सवन, सायं सवन विधि के साथ अग्निहोत्र का प्रयोग बताया गया है। यानी तृतीय पंचिका चतुर्थ पंचिका में प्रातः संध्या यानी प्रातः सवन, मध्याह्न सवन का विधि और सायं सवन का विधि के साथ साथ अग्निहोत्र का प्रयोग भी बतलाया गया है। पंचम में द्वादशा यानी 12 दिन तक चलने वाले यागों तथा षष्ठी पंचिका में सप्ताहों तक चलने वाले यागों यानी सोमयाग एवं उनके होता यानी सोमयाग में कितने होता होंगे, वो होता कौन सा कार्य करेंगे, कितने ऋत्विज होंगे, ये सभी कार्यों का विवेचन पंचम में किया गया है और षष्ठी पंचिका में किया गया है। सप्तम पंचिका में राजसूय यज्ञ तथा सुनसेव का आख्यान वर्णित है। यह याद करने लायक है, यानी सभी तो याद कर सकते हैं पर यह मुख्य है कि सप्तम पंचिका में सुनसेव आख्यान वर्णित है। यह आख्यान जो है प्रसिद्ध आख्यान है, प्रसिद्ध कथा है। अष्टम पंचिका में ऐतिहासिक विवरण है। इसमें प्रथम ऐन्द्र महाभिषेक, तदंतर चक्रवर्ती नरेशों के अभिषेक का चित्रण है। अष्टम पंचिका में ऐन्द्र का महाभिषेक और चक्रवर्ती नरेश जितने भी हुए उनका अभिषेक का चित्रण किया गया है। सवै देवानां ओजिष्ठो बलिष्ठः सत्तमः पारैष्णुतमः। हम सभी जानते हैं जन्म से ही ब्राह्मण पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। पर देव ऋण यज्ञ करने से समाप्त हो जाता है, ऋषि ऋण यज्ञ करने से समाप्त हो जाता है, पर पुत्रोत्पत्ति के बाद ही पितृ ऋण समाप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनसेव आख्यान अनेक दृष्टि से पठनीय है। हम पिछले भाग में ही जो पढ़ रहे थे तो उस समय चर्चा किए थे कि यह सुनसेव आख्यान जो है सप्तम पंचिका में है, तो यह अनेक दृष्टियों से पढ़ने योग्य है। सुनसेव ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनेक सूक्तों के दृष्टा ऋषि भी हैं। इक्ष्वाकुवंशीय राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। इक्ष्वाकुवंशीय राजा हुए हरिश्चंद्र, इनके कोई संतान नहीं थी। नारद के उपदेश से उन्होंने वरुण के पास जाकर व्रत लिया। नारद जी ने उपदेश दिए और वरुण भगवान के पास जाकर हरिश्चंद्र ने व्रत लिए और प्रतिज्ञा किया कि यदि पुत्र होगा तो उसे वरुण देव को समर्पित कर दूंगा, यदि पुत्र पैदा होता है तो मैं वरुण देव को समर्पित कर दूंगा। राजा के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रोहित था, किंतु राजा बलि देने के लिए उसे उपयुक्त न समझकर धीरे धीरे वह समय को बिताता गया और रोहित प्रौढ़ावस्था में प्राप्त हो गया। यानी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया रोहित। अंत में राजा पुत्र को बलि देने के लिए तैयार हो गया। राजा हरिश्चंद्र जो है अपने पुत्र को बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अवसर पाकर रोहित घर से भाग निकला। रोहित को यह सुनाई पड़ जाता है कि मुझे बलि देने वाले हैं, तो वह घर से जंगल की तरफ भाग जाता है। इसी बीच राजा को वरुण के शाप से जलोदर रोग हो गया। इसी बीच क्या होता है कि वरुण देवता के श्राप से राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया।
जलोदर यानी जो उदर जो है पेट, उसमें जल की मात्रा बढ़ने लगा। यह समाचार सुनकर रोहित घर लौट आया और अजिगर्त ब्राह्मण के पास जाकर उसके मध्यम पुत्र सुनासेप को 100 गायें देकर खरीद लेता है। लोभी ब्राह्मण एक होते हैं अजिगर्त ब्राह्मण। अब उसके 3 पुत्र होते हैं। जो मध्य पुत्र होता है उसको बेच देता है रोहित से 100 गाय लेकर। सुनासेप का पिता अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है और सुनासेप को यूप में बांध दिया जाता है। यूप होता है यज्ञ की खंबा, तो उसमें सुनासेप को बांध दिया जाता है। पर सुनासेप ऐसे अवसर पर देवताओं की स्तुति करता है। जैसे जैसे स्तुति करता गया वैसे वैसे वरुण का जो पास होता है वो टूटता गया। अब महाराज हरिश्चंद्र का रोग भी घटता गया। अंत में सुनासेप पास मुक्त हो गया। राजा हरिश्चंद्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो गया। अंत में सुनासेप ने अपने लोभी पिता को छोड़ दिया और विश्वामित्र ने उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। वह जो होता है सुनासेप, वह अपने पुत्र के पास यानी जो पिताजी होते हैं लोभी अजिगर्त ब्राह्मण, उसके पास ना जाकर वह विश्वामित्र के पास जाता है और विश्वामित्र जी ने उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सोमहरण का भी आख्यान प्राप्त होता है। गोविंद स्वामी तथा सायणाचार्य के भाष्यों से यह ब्राह्मण विभूषित है। यानी ऐत्रेय ब्राह्मण के ऊपर गोविंद स्वामी तथा सायणाचार्य के भाष्य से यह ब्राह्मण ग्रंथ विभूषित है। इसका संपादन एवं प्रकाशन सर्वप्रथम प्रोफेसर हाउग ने मुंबई से 1893 में किया था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अन्य वर्णन विषय हैं देवासुर युद्ध है, सोमोत्पत्ति है, यज्ञ देवता, वसटकार के 6 तत्व, साम्राज्याभिषेक, विश्वामित्र एवं वामदेव, क्षत्रिय और यज्ञ, सुब्रह्मण्य अवाक। उसके बाद जो ऋग्वेद से संबंधित दूसरा ब्राह्मण है वह संखायन ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण संखायन ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण का अपर नाम कौशितकी ब्राह्मण है। यह संखायन शाखा का ब्राह्मण है, इसलिए इसे संखायन ब्राह्मण कहते हैं। यह जो संखायन ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण है यह संखायन शाखा से संबंधित रखता है। कौशितकी ब्राह्मण का प्रथम संपादन 1887 ईसा पूर्व में लिंडनर ने किया। तदंतर 1920 ईसा पूर्व में एवी किथ ने अंग्रेजी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन किया। एवी किथ अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे। 1911 में गुलाब राय द्वारा संपादित संखायन ब्राह्मण आनंदाश्रम पूना से प्रकाशित हो चुका है। इस ब्राह्मण ग्रंथ में 30 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 खंड है, यानी प्रत्येक जो अध्याय है उसमें कम से कम 5 और सबसे ज़्यादा 17 खंड है। खंडों की संख्या 2 से 66 है। प्रथम 6 अध्यायों में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, इष्टि, ऋतुयाग का निरूपण है। 7 अध्याय से 30 अध्याय तक ऐत्रेय ब्राह्मण के समान सोमयाग का वर्णन है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में सोमयाग का विस्तृत विवेचन मिलता है, उसी तरह संखायन ब्राह्मण में भी 7 अध्याय से 30 अध्याय तक सोमयाग का विस्तृत विवेचन मिलता है। चरणव्यूह की महिदास कृत टीका में एक श्लोक उद्धृत है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि संखायनी शाखा एवं ब्राह्मण कौशितकी है। इस ब्राह्मण के प्रसार का वर्णन निम्न श्लोक में मिलता है।
उत्तरे गुर्जरे देशे वेदो भवृच ईरितः कौशितकी ब्राह्मणम च शाखा संखायनी स्थिता। उत्तरे देशे, उत्तर देश में यानी उत्तर भाग में, उत्तर दिशा में, और गुर्जर प्रदेश में कौशितकी ब्राह्मण और शाखा में संखायनी यह प्रसिद्ध थी। इसके प्रधान प्रवक्ता कौशितकी ऋषि थे। जो मुख्य प्रवक्ता हुए, प्रधान प्रवक्ता हुए, वह कौशितकी ऋषि थे। अध्याय 30 है। कुल खंड संख्या 266 है। अध्यायों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय: प्रथम अध्याय में अग्नि आधान है, दूसरे अध्याय में अग्निहोत्र है, तीसरे अध्याय में दर्श और पूर्णमासी यज्ञ का विवेचन है, चतुर्थ अध्याय में अनुनिर्वाप्या, अभ्युदिता, अभ्युदृष्टा आदि एकादश विशेष इष्टियों का विवेचन है, पांचवें अध्याय में चातुर्मास्य यज्ञ का विवेचन है, छठे अध्याय में ब्रह्मा के कर्तव्य हविर यज्ञ विवेचन है, और सातवें अध्याय से तीसरे अध्याय तक सोमयागों का विस्तृत विवेचन है। तो यहाँ तक संखायन ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय और उनके भाष्यकर्ता कौन कौन हुए सभी का चर्चा किए। तो इस महत्वपूर्ण जो श्रृंखला थी, यानी द्वितीय भाग में ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य बिंदु देखें तो संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी पक्षतः भवतां समेषां धन्यवादः। आप सभी को धन्यवाद। जय सोमनाथ। अस्तु।